तो क्या आप भी खुद को अगली समझते हो? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हो। मैं आपको बताता हूँ 5 बड़े पॉइंट्स जिनकी वज़ह से आप अगली हो। तो मैं आपको पहला पॉइंट बताऊँ तो वो है लुक्स। लुक्स आपकी अगलीनेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। अगर आप अट्रैक्टिव नहीं हो, फेशियली अट्रैक्टिव नहीं हो, आपकी लुक्स बिल्कुल डाउन है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा ही डाउन होगा। और आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा तो आप बहुत ज़्यादा शाय हो जाओगे, आप किसी से बात नहीं करोगे। किसी से बात नहीं करोगे तो आप अगली कंसिडर किए जाओगे। आपका लोग मज़ाक बना के रखते हैं अगर आपके लुक्स खराब हो तो। एंड आप देखो, जिनके भी लुक्स अच्छे हैं और उनकी सोशल स्किल्स अच्छी है ना, तब भी लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। एंड वो अगर दूसरों से खुलकर बात ना भी करें ना, तो लोग उनसे बात करना पसंद करते हैं। इन इन द अदर हैंड एक अगली इंसान है, उससे लोग बात करना कभी पसंद नहीं करेंगे। एक बर्ड्स बंदा है, उससे आप बात करना पसंद करोगे, या फिर एक चैट जैसा बंदा है, एक टू मैडम बंदा है, आप उससे बात करना पसंद करोगे। आप सबको आंसर पता है, इसका आंसर क्या होगा। एंड मैं आपको बताऊँ ना, जो नंबर सेकंड पॉइंट तो वो होगा सोशल स्किल्स। तो मैं आपको अपने एग्जांपल से बताऊँ तो जब मैं सिक्स्थ में था तो मेरी सोशल स्किल्स बिल्कुल डाउन थी। इनफैक्ट अभी भी बहुत ज़्यादा डाउन है। मैं इन रियलिटी किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। एंड मैं आपको बताऊँ ना, मैं किसी से बात नहीं करता था सिक्स्थ में, क्योंकि मेरे यहाँ पे फैट जमा हो गई थी एंड मैं क्लास में सबसे ज़्यादा वज़न का हो गया था। इनफैक्ट मेरा मज़ाक बना के रखते थे लोग। जब एक बार हमारे क्लास में क्या हुआ, वेट मशीन लाई गई एंड सभी बच्चों का वेट चेक किया गया, तो सबसे ज़्यादा वेट मेरा था, क्योंकि सबका था सिक्स्थ में लगभग 40-45 एंड मेरा था 55। आप अंदाज़ा लगा सकते हो 55 वेट एक सिक्स क्लास के बच्चे का होना। जबकि मेरे उस टाइम पे हाइट भी इतनी कुछ खास नहीं थी। मैं ऐसा था ऐसा, एंड मेरी लेग्स इतनी मोटी मोटी हो गई थी। एंड सब मेरा मजाक बना कर रखते थे। मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था एंड मैं किसी से भी बात नहीं करता था। मैं अकेला बैठा रहता था एक बेंच पे और मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलती थी कभी भी किसी से बात करने की। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन हो सकता है। सोशल स्किल्स आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। आपके लुक से ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है आपकी सोशल स्किल्स की। अगर आप कहीं जॉब इंटरव्यू देखने जाओगे तो वहाँ पे आपकी सोशल स्किल्स देखी जाएंगी, आपके लुक्स नहीं। बट अगर आपके लुक्स भी नहीं है, सोशल स्किल्स भी नहीं है, तो आपको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आप कभी कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। एंड आपकी दोनों में से एक चीज़ तो होनी ही चाहिए। नंबर थर्ड पर आए हम, तो वो होगा इनसिक्योरिटी। ये इनसिक्योरिटी बहुत भयानक चीज़ है। एंड अगर आप किसी का मजाक बना दो ना, तो वो आपको ऐसे देखता है, वो आपसे बात करना कभी पसंद नहीं करेगा। अगर आप किसी की इनसिक्योरिटी बता दो उसे ना, तो मैं आपको बताऊँ, अगर कोई आपकी इनसिक्योरिटी को मजाक बनाता है, तो आपने उसको जस्ट इग्नोर करना है। कि इनसिक्योरिटी अगर आपको हो गई तो आप कभी भी अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, आपको हमेशा सेल्फ डाउट रहेगा, आपको कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं फील होगा अपने अंदर। एंड मैं आपको बताऊँ ना, तो अगर आपका लोग मजाक बनाते हैं, जैसे कि मेरा बहुत बनाते थे सिक्स सेवन्थ में, मेरी नाक टेढ़ी है। एंड मुझे एक बार मेरी मैम ने भी बोला, हिंदी वाली मैम ने, कि तुम्हारी नाक में किसी ने पंच मारा है क्या, मुक्का मारा है क्या, तुम्हारी नाक ऐसी टेढ़ी क्यों हो रखी है। मैंने कहा मैम ये मेरी बचपन से है। एंड आप देखो ना, मेरे सिर्फ इस वाली नाक से सांस आती है, इस वाले से बिल्कुल नहीं आती। एंड कभी कभी तो मुझे बिल्कुल सांस नहीं आती रात में, तो मुझे मुझे पूरा मुंह से सांस लेनी पड़ती है। बट अगर आपकी नाक दोनों सही है, तो आपने क्या करना है, आपने करनी है नोज ब्रीथिंग जितनी ज़्यादा हो सके। बिकॉज अगर आप माउथ ब्रीथिंग करोगे तो आपका मैंडिबल छोटा हो जाएगा एंड आपका मैंडिबल की ग्रोथ रुक जाती है एंड आपका मैक्सिमा हो जाता है फॉरवर्ड टू ग्रो, लेकिन आपका मैंडिबल ग्रो नहीं हो पाता अगर आप माउथ ब्रीथिंग करते रहोगे तो। आपको आगे बताऊँ ना, इसमें हमारा आएगा शाइनेस और इंट्रोवर्ट। तो मैं ना सिक्स्थ और सेवन्थ में बहुत ज़्यादा शाय था। बट मैंने अपने आप को एक इंट्रोवर्ट का टैग दे रखा था कि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। मैं घर से बाहर नहीं निकलता था। मेरे घर के बाहर लोग बैडमिंटन खेला करते थे, बट मैं उनके साथ बैडमिंटन खेलने नहीं जाता था, क्योंकि मुझे लगता था वो मेरा मजाक बनाएंगे कि कितना मोटा सा लड़का आ गया बैडमिंटन खेलने। इसलिए मैं कभी भी बैडमिंटन खेलने नहीं गया उनके साथ। आज मुझे रिग्रेट होता है कि अगर मैं उनके साथ बैडमिंटन खेलने जाता
तो क्या पता मेरा उस टाइम पे फैट लॉस हो जाता, जो मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ फैट लॉस करने के लिए। एंड मैं आपको बताऊँ ना, शाइनेस और इंट्रोवर्ट में एक पतले से धागे का अंतर होता है। आपको अगर उसके बीच का अंतर समझ नहीं आया ना, तो आप ज़िंदगी भर शाय रह जाओगे और इंट्रोवर्ट कहलाते रह जाओगे। एंड आप अपने आप पे इंट्रोवर्ट का ठप्पा लगा के रखोगे, जबकि आप होगे एक नंबर के फट्टू, आप शाय होंगे एक नंबर के, आपसे लोगों के सामने ज़बान नहीं खुलेगी। बट आप क्या बोलोगे, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ। एंड मैं भी ना इंट्रोवर्ट वाले पेजेस को ही फॉलो करा करता था, जो कि ये बताते हैं सिग्मा मेल बन जाओ और आपने किसी से बात नहीं करनी है, साइलेंस इज पावर। तो ये नहीं है, आप हमेशा यैपिंग करते रहो, कुछ ना कुछ बोलते रहो, जिसकी वजह से आपकी गले की मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होंगी, आपकी बोलने वाली मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होती है। एंड ये भी एक तरह की मसल्स होती है, अगर आप इनका यूज़ ना करो ना, तो आप बोल नहीं पाओगे। जैसे आप बाबा वगैरह को देखते होंगे, तो जब वो मौन व्रत रखते हैं कई कई सालों तक, तो जब वो बोलते हैं ना, तो उनकी आवाज़ कुछ ऐसे तरीके से निकलती है। एंड मैं आपको बताऊँ ना कि शाय और इंट्रोवर्ट में ना क्या अंतर होता है। इंट्रोवर्ट वो होता है जो कि किसी से बात करना पसंद नहीं करते एंड वो अकेले रहना पसंद करते हैं। शाय क्या होता है ना, वो अपने आप को इंट्रोवर्ट का ठप्पा दे देते हैं कि हम तो इंट्रोवर्ट हैं, बट वो किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाते, उनकी हालत टाइट हो जाती है किसी के सामने बोलने पर। एंड ये मेरे साथ भी होता था जब मैं 6 में था। मैं अपनी दुकान में बैठा करता था अपने भाई के साथ, तो वहाँ जब लोग आते थे ना, वो मेरे से उस पे दुकान छोड़ के जाते थे कभी-कभी मेरे भाई और मेरे दादा। तो मैं क्या करता था, मैं वहाँ बैठा रहता था दुकान पे, एंड अगर कोई मुझसे पूछ लेता था ना, इतने ज़्यादा गायब मेरी आवाज़ बिल्कुल ऐसी हो जाती थी कि वो तो अभी कहीं घूमने गए हैं और वो 5 मिनट में आ जाएँगे। तो मेरी आवाज़ कुछ ऐसी निकलती थी जब मैं किसी बड़े बूढ़े से बात करता था या फिर किसी लड़की वगैरह से बात करता था बेसिकली। तो अगर आपकी आवाज़ भी ऐसी निकल रही है ना, तो आपका लोग मज़ाक बना के रख देंगे, क्योंकि दुनिया बहुत बुरी है दोस्त। आपको बदलना होगा। आप दुनिया को कभी नहीं बदल बदल सकते, बट आप खुद को बदल सकते हो। एंड यही दुनिया का सच है। तो मैं अगर आपको बोलूँ ना कि आपको शाय नहीं होना है, इंट्रोवर्ट नहीं होना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा एक्सट्रोवर्ट हूँ और मैं आपको दबाने की सोच रहा हूँ। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। मैं भी बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट था। मैं कमरे से बाहर नहीं आया करता था, मैं इतना बड़ा इंट्रोवर्ट हो चुका था। बट जब मैंने एक्सट्रोवर्ट वाली लाइफ़ को जीना स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला यार दुनिया इतनी बेरहम भी नहीं है। अगर आप लोगों के साथ हँस-हँस के बात करोगे, तो दुनिया भी आपके साथ हँस के बात करती है। कोई आपको ये नहीं कहेगा, छी भाग यहाँ से, आपको कोई ऐसा नहीं कहने वाला है। एंड कोई पॉइंट आपका लुक से जुड़ जाता है और ये आपको बहुत ज़्यादा ही अगली दिखा देता है सोशली। और आपको अगर इसको सुधारना है, तो मैं बताता हूँ आपने क्या करना है। आपने करना है एक्सपोज़र थेरेपी का यूज़। इससे बेसिकली क्या होता है, जैसे जिम में होती है ना, जैसे जिम में होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जिस जिम में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं, आज 5 किलो उठाया तो कल 10 किलो उठाओगे, परसों 15 किलो और एक दिन आप 50 किलो भी उठा लोगे। बट पहले दिन ही 50 किलो उठाने की कोशिश करोगे, तो कभी नहीं उठा सकते 50 किलो पहले दिन ही। बट अगर आप डेली अपना लोड बढ़ाते रहोगे ना, तो आप एक दिन 100 किलो भी उठा लोगे। बट ऐसे ही आपका सोशल स्किल्स में होता है। अगर आप पहले दिन ही किसी बड़े इंसान से बात करने की सोचोगे, जैसे मोदी जी से बात करने की सोचोगे, तो आप कभी भी उनसे बात नहीं कर पाओगे। बट अगर आप धीरे-धीरे करके अपना लेवल बढ़ाओगे ना, तो आप अपनी सोशल स्किल्स को सुधार लोगे एंड आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा अपने लिए। तो अगर आपको भी एक्सपोज़र थेरेपी के ऊपर एक पूरी वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।